अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ आज हैं जफर इकबाल साहब। जफर इकबाल साहब अमेरिका से हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान में भी सरकारी मुलाजमत करते थे और वहाँ भी सरकारी नौकरी में हैं और बड़े खुशहाल हैं। तो जफर भाई, आप अमेरिका के किस हिस्से में हैं? जी मैं न्यू जर्सी में हूँ। न्यू जर्सी में हैं। न्यू जर्सी जी, आई हैव बीन टू न्यू जर्सी। और इनका वो मैंने वहाँ पे काफ़ी सैर वगैरह की हुई है। जी जी। न्यूयॉर्क के बिल्कुल करीब ही है। और बिल्कुल। बड़ा अच्छी स्टेट है, इंटरेस्टिंग जगह है। तो आज हमारा सेशन था स्टॉक मार्केट के ऊपर। इससे पहले इन्होंने हमारी एक वर्कशॉप भी ली। जफर भाई जो हैं, मुझे कुछ अमेरिका के हालात के बारे में भी इन्होंने कुछ चीज़ें बताई। मैं वो तो नहीं कहूँगा कि ये सारी बातें बताएं जो हमारी पर्सनल है। जिस तरह मैं लोगों को बार बार ये बताता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर जाके भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे लोग उस पर गुस्सा कर जाते हैं। वो ये समझते हैं कि बाहर नोटों की गठियाँ वैसी गिरी पड़ी हैं। जफर साहब से आप राइट पूछ लें। पहली बात, ये पढ़े लिखे बंदे हैं, MBA आदमी हैं। कोई खुदा ना खास्ता कोई अंगूठा छाप जाहिल बंदे नहीं है कि जो वहां पे टैक्सी चला रहा है या कोई उस तरह के काम कर रहा है। वहां पे भी डेस्क पे एग्जीक्यूटिव जॉब कर रहे हैं। तो इन पहले तो मैं इनसे ये कहूंगा कि अमेरिका को डिस्कस करें, फिर हम अपने सेशन की तरफ भी आते हैं। फिर आपको आज पहली बार जो है टेस्ला की भी हल्की सी एक झलक दिखाते हैं। लोगों को टेस्ला के स्टॉक लेने का बड़ा शौक है। तो पहले तो मैं इनसे पूछूंगा कि कैसा, कितना का आसान है वहाँ? सर जी आसान कुछ नहीं है। ये बात हम पाकिस्तान में रहते हुए आसान लेते हैं कि जी अमेरिका चले जाएंगे। यहाँ पे जब आता है बंदा तो सबसे पहले तो जाहिर है डेफिनेटली जिस भी तरीके से आए, अगर तो लीगल बंदा है तो कोई ना कोई जॉब तो सबसे पहले उसे ऑड जॉब मिलेगी, कोई ना कुछ डेफिनेटली। तो ऑड जॉब में आपको दूसरे या तीसरे दिन आपकी जो काटन की क्रीज है ना वो आपकी खत्म हो जाएगी। वो इधर का जो मैनेजर है वो आपसे उठ के आपको बताएगा कि ये आपने मॉब मारना है, ये काम करना है, ये करना है। एक दिन शर्म करेंगे, दो दिन करेंगे, तीसरे दिन आप कहेंगे जल्दी जल्दी इसको खत्म करें तो घर जाएं छुट्टी करके। तो सर, सबसे यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आपकी यशी है ना, जो हम मुझे फील हुई है, वो आपको नींद मिल जाए ना पक्की थोड़ी सी, तो वो सबसे बड़ी यशी है। तो सर कितनी की देर यहाँ पे लोगों को काम करना पड़ता है? अभी आप 18 घंटे बता रहे थे कि नए बंदे मैं सर जी को। जब शुरू में आया तो मैंने 18-18 घंटे काम किया जी। और वो भी जो बाकी बचते थे 6 घंटे, वो मतवातर नींद नहीं होती थी सर। सर दो वो जाहिर घंटे है कि काम करने के बाद आपने घर भी तो पहुंचना है ना। घर आना नहीं भी वो है भी और आना। अगले दिन तैयार होके घर से निकलना भी है। तो जब वही मैं सर कह रहा हूँ कि जब मैं शुरू में आया तो फैमिली मेरे साथ थी, तो उस 2 घंटे मैंने नींद की है, तो एक बच्चे के स्कूल जाने का टाइम हो गया तो उठा हूँ, उसको स्कूल छोड़ के आया हूँ, फिर आगे 2 घंटे नींद ली है। तो ये पाकिस्तान में हमारे जितने भी दोस्त हैं अक्सर भड़क जाते हैं मेरी सोशल मीडिया पोस्टों पे, या मैं जब वीडियोस करता हूँ उस पर भड़क जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि जी जवाद साहब पता नहीं क्यों कोई वेस्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पहले तो बात ये भाईजान, मैं कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ। मैं बड़ा मॉडरेट सा और बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर जरूर हूँ, अल्लाह का मानने वाला हूँ, लेकिन मैं हर नेशन की हर कौम की कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि कहीं भी लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज एनीवेयर। बिल्कुल। अब इनकी जाती मसरूफियात की वजह से तकरीबन 1 महीना ये चाहते हुए भी सेशन अपना नहीं ले सके। बिल्कुल इसी तरह से। और मतलब जो एक है महीने 2 माह तकरीबन, सॉरी। 2 माह, तकरीबन दो हाँ जी। माह ये चाहते हुए भी सेशन नहीं ले सके। नहीं ले। लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर बात है, मेरी आदत है कि मैं बंदे को अटेंड जरूर, जो मेरी कोशिश होती है कि मुझ तक पहुंचे तो वो प्यासा ना जाए। जितने जो का मैं हूं, जो मैं कर सकता हूं, मैं बता के उसको बंदे को भेजूं। तो आज हमने एक तो स्टॉक मार्केट डिस्कस की है। दूसरा, चूंकि ये मेरे स्टूडेंट हैं तो ये थोड़ा सा फाइनेंशियल रेशियोज को अब समझ चुके हैं। मैं अपनी तारीफ तो इनसे बाद में करवाऊंगा। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, जो कि हम जॉइंटली दोनों दिखाएंगे, कि ये हमारे सामने टेस्ला का स्टॉक है जो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये टेस्ला का IPO से लेकर आज तक टेस्ला की PE रेशो, आज उसकी रेशो 67.56 है। पाकिस्तान की एवरेज पी रेशो इस वक्त 3-4 पे जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, चल रही है। और पास हाईएस्ट पी रेशो इसकी रही है 1396.86। जी जी। मेरा ख्याल है वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड होगी ये। यानी अराउंड 1400 पी रेशो। ये इंसान की समझ अकल से बाहर है। आज तक टेस्ला ने 1 रुपए का डिविडेंड नहीं दिया जब से टेस्ला लिस्ट हुई है। और इसका वो मीडियम बता रहे हैं कि जो एवरेज है वो 173.85 पे टेस्ला की पी रही है। तो ये जिन लोगों ने 173 पे लिया होगा उनके पैसे तो हो गए हैं आधे।
क्योंकि 65 जमा 65 130 होते हैं, आधे से भी कम रह गए हैं। तो आप ये इन चीजों को समझें। और ये 1396 पे जिन्होंने रात ने लिए थे तो घर की हो गए। तो ये कहीं भी लोग कहते हैं जी अमेरिका स्टॉक, या मुंह टेढ़ा करके ना लोग कहते, सर हमारी मार्केट तो वैसे नहीं चलती। मार्केट्स हर जगह ऐसे ही हैं, चलते हैं। मार्केट्स हर जगह मैनिपुलेटिव हैं, इंडिया की हो, अमेरिका की हो, इंग्लैंड की हो, यूरोप की हो। आपने इस इल्म को सीखना है, और उस इल्म को सीखने के बाद आपने दुरुस्त चीजों का इंतखाब करना है। और यही वो चीज है जो हम अपनी वर्कशॉप और सेशंस में लोगों को बताते हैं। अब मैं जफर साहब से पूछूंगा कि इनका सेशन कैसा रहा, इनके अंदर कितनी वैल्यू ऐड हुई। तो ये बिल्कुल स्टॉक्स के बारे में नहीं जानते थे, तो अब ये क्या 90 दिन बगैर किसी की मदद के खुद बाइंग सेलिंग करके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकते हैं? क्यों जफर साहब? जी इंशाल्लाह, जो मुझे आपकी वजह से नॉलेज मिला है सर, इंशाल्लाह मेरी आज ही कोशिश है कि मैं अपना आरडी अकाउंट खोलूं। जी, तो खोल के आपके साथ लिस्ट हो के तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है इसको ट्राई करना चाहूंगा। तो इंशाल्लाह अरे, उम्मीद है कि अगर और जहाँ पे आप भी मुझे इसको जब जरूरत होगी तो पॉजिटिवली आपसे। ट्राई करके हमें 90 डे के बाद हमारे पास आएंगे, तो आपसे हम फिर पूछेंगे कि आपका 90 डे का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या जी लर्न जरूर। किया। जी जरूर इसके इंशाल्लाह। बाद एक तीसरा पहलू जो था, जो कि इस सेशन का हिस्सा नहीं था, वो मैंने एक्स्ट्रा इनके साथ दिया कि इनकी फैमिली में से इनके 2-3 बच्चे आईटी से वाबस्ता हैं। तो उनको मैंने मशवरा दिया कि भाई पाकिस्तान में अपनी एजेंसी बनाओ, डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया एजेंसी बना लो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी बना लो। कई लोगों के साथ आपको हम कनेक्ट कर देते हैं, इनका अपना बेटा खुद ये काम करता है। तो काम पाकिस्तान में करवाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रेन बच्चे अवेलेबल हैं, और बेचो उसे अमेरिका में, और बाद में पाकिस्तान में अपना ऑफिस बनाओ, अपनी कंपनी बनाओ, ताकि आपके आने जाने का बहाना भी रहे और आप कमाएं ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान की लेबर सस्ती है निस्बतन। तो मेरा ख्याल है वो भी इनके खानदान के लिए खासा प्रॉफिटेबल चीज होगी अगर वो इसको करें तो। इंशाल्लाह बेटा मेरा कह रहा जी। है, देखते तो हैं। अराउंड द ग्लोब जो पाकिस्तानी है, मैं उन सबको कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में काम करना सीखें। पाकिस्तान के स्टॉक्स को समझ लिया तो दुनिया के स्टॉक्स को समझना आसान होगा। वही बेसिक रूल्स हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। आज हमने टेस्ला का स्टॉक आपके सामने रखा है, बताया आपको कि इंटरनेशनल भी कहीं रेवड़ियाँ नहीं बट रही हैं, कहीं पे कोई सोना नहीं मिल रहा, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यू हैव टू वर्क एवरीवेयर। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो किसी और वीडियो में आप लोगों के जी मैं साथ इंशाल्लाह एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, जरूर। कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो आज से आपसे आप सेशन जरूर लें। ये आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, फिर आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बात लोगों को समझ आएगी कि बगैर ट्रेनिंग लिए और बगैर पढ़े और करने में बहुत फर्क है। जजाकल्ला खैर जी। आज मुझे एक बच्चा मिला, आईटी से वाबस्ता था, कहता जी मैंने को 10 लाख रुपए इसमें जाया कर दिए, एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा जी जी बेटा आपने किसी से सीखा था? कहता नहीं। तो मैंने कहा फिर तो यही होना था कि पहले आपको जी। समझना चाहिए था। उस तो 10 लाख में आप से 50,000 भी लगा देता तो बहुत जबरदस्त। वो ट्रेन होता, और आज वो कम से कम ये बात ना कह रहा हो। जी तो बिल्कुल नहीं सही सर, है। आप लोगों से फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जी तब तक के इंशाल्लाह लिए इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।